आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जहाज को हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को आकर्षित करने के लिए जनपद स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कहा, सभी जिलों में जनपद स्तरीय निवेशक सम्मेलन किए जाएं आयोजित। विधान परिषद के 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। और मौसम विभाग ने आज से ठंड में आंशिक राहत मिलने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला एमवी गंगा विलास क्रूज कल वाराणसी पहुंचा। मौसम खराब होने के कारण क्रूज 3 दिन की देरी से काशी पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। यह क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी करेगा। इस दौरान अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये जहाज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा और लगभग 50 पर्यटन स्थलों पर रुकेगा। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं वाले इस जहाज पर 33 स्विस पर्यटक सवार होंगे जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेंगे। ये पर्यटक कल विमान से नई दिल्ली से वाराणसी पहुंचे, जहां बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनका शहनाई और धोबिया लोक नृत्य के माध्यम से परंपरागत स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथियों ने शाम को क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखी। वे आज चुनार किले के भ्रमण पर जाएंगे और कल वाराणसी में रविदास घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गंगा विलास क्रूज के प्रबंधक राज सिंह ने बताया कि विश्व की इस सबसे लंबी नदी यात्रा से नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमने ये यात्रा शिप, इसमें स्विस टूरिस्ट है, शुरुआत की है, जो कि स्विट्जरलैंड से हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने अरेंज की। बहुत बड़ा प्रयास है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे जल मार्ग को बढ़ावा मिलेगा और उससे ये भी सिद्ध होगा कि आप बनारस आ सकते हो, चाहे दिसंबर हो या जनवरी में, क्योंकि बहुत बारी भ्रांतियां होती हैं कि सब पानी नहीं है, वो सब चीजें अलग हो जाएंगी। तो इसमें चाहे कार्गो के लिए हो, चाहे पर्यटकों के लिए हो, पैसेंजर्स के लिए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि चीजें हो सकती है और भारत सरकार इसको बढ़ाने में कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान न होने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऊर्जा निगम की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर किसानों के बिजली कनेक्शन काटने की सूचना मिली है, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को आकर्षित करने के लिए जनपद स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ जिलों में जनपद स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रयास सभी जिलों में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने जनपदों में निवेशक सम्मेलनों का नेतृत्व करें। हर जनपद में संभावनाएं मौजूद हैं। लखनऊ में कल मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के सांसदों और विधायकों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद अपने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यापारियों और प्रवासियों से संवाद बनाएं। उन्हें प्रदेश सरकार की औद्योगिक और क्षेत्रवार नीतियों की जानकारी दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास अपने क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में
मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। श्री योगी ने ठंड से बचाव के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। विधान परिषद की 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट से जयपाल सिंह व्यस्त, कानपुर उन्नाव स्नातक सीट से अरुण पाठक, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट से देवेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर उन्नाव शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया और इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बाबूलाल तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर अब तक 11 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, जिनमें सपा के करुणाकांत और भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। कानपुर खंड स्नातक सीट से भाजपा के अरुण पाठक सहित 4 उम्मीदवारों ने, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट से सपा के शिव प्रताप सिंह और भाजपा के डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त सहित 5 उम्मीदवारों ने, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट से 9 और कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक सीट से 8 उम्मीदवारों ने अब तक पर्चा दाखिल किया है। नामांकन का कल अंतिम दिन है। शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार सोमवार तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। चुनाव 30 जनवरी को और मतगणना 2 फरवरी को होगी। आगामी 24, 25 और 26 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में यूपी दिवस का आयोजन किया जाएगा। मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में होगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में यूपी दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू कर देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद में आयोजित होने वाले यूपी दिवस का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय इस आयोजन में खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाए। प्रदेश में सर्द हवाओं से आम जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, संभल, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, झांसी, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित अधिकांश जनपदों में तापमान लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। कोहरे के कारण रेल यातायात पर खासा असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां घंटों की देरी से चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज से ठंड में थोड़ी राहत मिलने और घने कोहरे की स्थिति में कमी होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी क्षेत्रों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 2 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी और नगर विधायक आकाश सक्सेना सहित भाजपा के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर रामपुर शहर स्थित राज्य चीनी और गन्ना विकास निगम की जमीन रामपुर विकास प्राधिकरण को सौंपने का अनुरोध किया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दिए गए अनुरोध पत्र में कहा कि करीब 77.5 करोड़ रुपए कीमत की इस भूमि पर मल्टी स्टोरी टाउनशिप बनाकर रामपुर वासियों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जहाज को हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को आकर्षित करने के लिए जनपद स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कहा, सभी जिलों में जनपद स्तरीय निवेशक सम्मेलन किए जाएं आयोजित।
विधान परिषद के 3 खंड स्नातक और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। और मौसम विभाग ने आज से ठंड में आंशिक राहत मिलने का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।